परमात्मा की याद में, याद करते करते भगवान को धन्यवाद करेंगे। क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। सभी सीधा हाथ ऊपर करें, बोलिए ये हाथ भगवान का हाथ है। इस हाथ में बहुत शक्ति है, बहुत आनंद है, बहुत प्यार है। अब सिर पे रखें, आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। बोलिए भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मैं आत्मा सुखी हूँ। तो हम सभी को रोज ये वाला अभ्यास करना है। हम लोग अपने आप के लिए क्या कहते हैं? मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। क्या कहना है रोज? मैं सुखी हूँ। बोलो मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। तो आज से हमें इन बातों को अपने जीवन में धारण करना है। तो इससे क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कौन कौन होना चाहता है सुखी? तो इस प्रकार से जितनी बार आप ये कहेंगे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो आप क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। अभी मेहमानों से थोड़ा कहूंगी, अपनी शुभकामनाएं आज के प्रोग्राम के लिए देंगे। भावना बहन जिनके उद्बोधन और भावों से भर के आज हम लोगों का इस भक्ति गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितनी भी माताएं, बहनें और भैया उपस्थित हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा भी ये विश्वास है कि सारा धर्म कर्म जितनी बातें हमारी ज्योति बहन बता रही हैं, ये हमारी महिलाएं ही पूरी कर पाती हैं। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो मेन बागडोर है वो बहनों के हाथ में है। हालांकि भाइयों का भी बहुत सहयोग है और ईश्वर की कृपा से मुझे जो आपका मुख्य कार्यालय है माउंट आबू, वहां भी जाने का अवसर मिला है। अगर कोई माउंट आबू हो आए तो आप सोचिए कि वो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के उद्देश्यों से, उनकी कार्य प्रणाली से, उनके द्वारा दिए गए उद्बोधनों से बहुत अच्छी तरह से तारुफ हो जाएगा, वाकिफ हो जाएगा। क्योंकि आप लोग समाज को एक दिशा दे रहे हैं। जैसे मैं भी कह रहा था कि बहनों के हाथ में, देखिए पुरुष प्रधान समाज है और ये लगता है कि भाई कर्म ही पूजा है। एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद कहाँ करेगा। भगवान भी अगर हम पे कृपा करते हैं तो हम उसके बदले में कुछ कर्म कर पाते हैं। लेकिन जितनी हमारी महिलाएं हैं, सारे व्रत इनके लिए, मतलब एक सोचने वाली बात है। पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है। अगर पुत्र के लिए व्रत रखेंगी तो माताएं रखेंगी, पति के लिए व्रत रखेंगी तो बहनें रखेंगी। और पुरुष प्रधान समाज ने अपने आप को इतना उन्मुक्त किया हुआ है। तो मैं आप सभी बहनों का जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के आह्वान पर इन समाज के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। कोई चलती गाड़ी को धक्का नहीं दिया है, खड़ी गाड़ी को खींचा है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन पे भोलेनाथ की बहुत कृपा है। ओम शांति। हमारी दीदी है रानी दीदी, जो बालों से खींचते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हमसे कहा आपको दांतों से खींचना है, बाबा की सेवा करनी है। इससे कम समय में ज़्यादा तक परमात्मा का संदेश जाएगा। तो हमने हाँ जी कह दिया कि ठीक हम करेंगे। करण करावनहार तो भगवान है, हम तो निमित्त हैं। भगवान से कहते तो परमात्मा ये कार्य कराता है। ये कोई शारीरिक शक्ति नहीं है, मंत्र है जो भगवान कहते मन मना भाव। हाथों से काम करो, बुद्धि से मुझे याद करो। जब हम भगवान की याद में कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें 100% सफलता मिलती है। तो माताएं भी आप वीडियो देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बीके आशीष भाई भोपाल के नाम से, उसमें हमने पानी का जहाज, रेल का इंजन, छोटी ट्रेन, एक साथ 3 ट्रक और 2 बस, 1 ट्रक खींचा है। 500 के आसपास प्रोग्राम किए हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल में।
और 2012-13 से प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी रेगुलर प्रोग्राम है। भगवान को जादूगर कहा जाता है। सच्चे दिल से आप कोई भी कार्य करोगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। राजयोग ऐसी सरल प्रक्रिया है जिससे हम नशों से भी मुक्त होते हैं और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा जीवन बनाया है। पहले हमारे अंदर भी बहुत गुस्सा आती थी, क्रोध आता था, लेकिन राजयोग करने से कर्मेंद्रिय धीरे धीरे शांत होने लगी और हमारे अंदर देवी गुण आने लगे और जीवन सुखीमय बन गया। तो माताएं, आप भी राजयोग के द्वारा अपने खेत में अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। राजयोग मतलब राजा बनाने वाला योग कहा जाता है। शेर है जंगल का राजा, साहस है गुरुओं का राजा, जो बनता कर्मेंद्रियों का राजा वही बनता विश्व महाराजा। तो ये राजा बनाने वाला योग है, इसमें पैसे नहीं लगते, सिर्फ समय का आपको 1 घंटा लगता है और 1 घंटा में आपके पास इतनी मनोबल बढ़ता है, इतनी शक्ति आती है, 10 के बराबर आप काम अकेले कर सकते हो, क्योंकि आपका साथी परमपिता परमात्मा बन जाता है। कहते जहाँ चाहे वहाँ राय है। तो राजयोग के द्वारा हमें अच्छी राय मिलती है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर आने लगते हैं और सबके हम लोकप्रिय प्रिय स्वयं प्रिय बन जाते हैं। सभी माताओं से यही निवेदन है कि आप राजयोग और ईश्वर ज्ञान जरूर सुनें। शरीर का नाम बीके आशीष भाई है, भोपाल में रहते हैं और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है और सब जगह परमात्मा के माध्यम से, बड़ी दीदी के माध्यम से सेवा करने का चांस मिलता है। तो बहुत सुंदर एक कार्यक्रम होता है। आप सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जरूर आया करें, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। बच्चों में भी एक उमंग आता है, कुछ कर दिखाने का एक जज्बा पैदा होता है। बच्चे भी अच्छी ज्ञान को धारण करते हैं तो उनका जीवन भी अच्छा बनता है। ओम शांति। अच्छा, यहाँ पर मन से आपने अपना अनुभव सुनाया और अभी मैं कुमार अर्जुन जो कि कृष्ण रूप में हमारे बीच बैठे हैं, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं भी सबका स्वागत करना चाह रहा हूँ। तो उनसे निवेदन है कृष्ण रूप में बैठे अर्जुन भाई से कि वो भी अपनी नृत्य के द्वारा सभी का स्वागत करें। Change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. को देखा, वास्तव में कृष्ण कन्हैया जैसा जो साथी है हर कोई चाहता है हर कोई। माता जी स्वागत कर रही हैं, जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें। माता जी का बहुत मन था कि बहनें आएंगी दूर दूर से, बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं हैं तो हम सब हैं, तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा और इन माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने प्यार से सम्मान कर रही हैं। परम पिता परमात्मा की शक्तियों को लेकर हम अपने आप को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ते जाएं। लेकिन देखने में क्या आता है, माता का छिपकली से डर जाती है, चूहे से डर जाती है और क्या कहती है, हम शक्तिशाली है। तो आज से डरना नहीं, क्योंकि जो डर गया वो घर गया, वो घर गया, मरने की तो कोई बात ही नहीं है। आज से जीवन शुरू हो गया, तो हम सभी अपने इस जीवन को शुरू करते हुए सदा अपने मुस्कान को बनाए रखेंगे। किसको बनाए रखेंगे? मुस्कान। पिता परमात्मा की शिव शक्ति पहुंच चुके हैं। बोलिए, जोरदार ताली बजाइए, बोलिए परमात्मा की, बड़ी बहन जी की स्वागत है। हमारी बहन से आगे बढ़ते हैं, ताली बजाते रहिए। आप आई बाहर
ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज सभी मंच की शोभा बढ़ाने वाली सभी मेरी प्यारी स्नेही देवी बहनें, आप सभी भगवान के प्रिय बच्चे, आज आप सभी का परम सौभाग्य है कि भगवान ने आप सभी को निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है। तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकती हूँ कि भगवान से आप सभी का बहुत प्यार है। अभी तक आप सभी ने भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन सब कुछ किया। ये किस लिए किया है? भगवान को पाने के लिए। अभी तक आप सभी क्या गाते रहे हैं कि न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। किस वेश में मिलेगा पता नहीं। भगवान तेरे लिए खत लिखते पर तेरा पता मालूम नहीं। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। लेकिन आज का दिन नोट कर लीजिए, आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुद्धि का ताला खोलने का दिन है। आप सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए भगवान ने इतने दूर दूर से कलाकारों को भेजा है, हम देवी बहनों को भेजा है कि इन सभी को संदेश देना है। क्या संदेश देना है? जो अभी तक आप पूजा पाठ करते आए हैं, आज उसके फल मिलने का दिन है। और फल क्या है? भगवान का सही परिचय। क्योंकि बिन पहचाने जग करता गुणगान तुम्हारा है, और हमको खुद आप मिले, बड़ा सौभाग्य हमारा है। तो आज आप सभी को उस परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा। तो उस परिचय में हम आपको स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहते हैं कि अभी तक जिस शिव की पूजा करते आए, तो शिव को निराकार कहा जाता है। इसलिए निराकार होने के नाते हमारा जो प्यार होना चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, जो सुंदर भावना होनी चाहिए, वो कम रहती है क्योंकि समझ नहीं आता है। श्री कृष्ण है, श्री राम है, हनुमान है, इन सब साकारी रूप है। देखने में अच्छा लगता है तो हम गीत भजन गाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनको बनाने वाला कौन है। इनको बनाने वाला कौन है? निराकार शिव परमात्मा। यत्र तत्र सर्वत्र, भारत क्या सारे विश्व के अंदर परमात्मा एक ही है, जिसको हम कहते हैं सदा शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कह करके गाते हैं। आज वो सत्यम शिवम सुंदरम अपना परिचय देने के लिए आपके पास आई। तो मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो परमात्मा शिव इस धरती पर आ चुके हैं। तालियां बजाइए। ये विश्वास बता रही हूँ, ये कहावत नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि मैंने जब मैं 14 साल की थी तो आपकी तरह मुझे भी संदेश भगवान का मिला, ऐसे ही सत्संग में शमशाबाद में। और इस संदेश को लेकर के मैंने भगवान को याद किया। आप सोचेंगे भी नहीं कि भगवान ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। वो तो सबकी करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं।
मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं थी, सब पूरी हुई। तो मैं बनने जा रही थी डॉक्टर। कोई को दुख नहीं हो, कोई को परेशानी ना हो। तो भगवान ने मेरे से पूछा कि तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज दुनिया में इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतनी दवाइयाँ बन रही हैं, इतने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, क्या बीमारियां कम होती जा रही हैं? कम तो नहीं हो रही। दिन दूनी रात चौगनी गति से बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बच्ची जो दवाइयां हो रही हैं वो शारीरिक हो रही हैं। जो दवाइयां हो रही हैं वो शारीरिक हो रही हैं, और बीमारियां जो है वो मानसिक है। हमारा जब मन खराब हो जाता है, मन टूट जाता है, मन रूठ जाता है, मन में फीलिंग आ जाती है, उदासी आ जाती है, किसी नाराजगी हो जाती है, तो मन हमारा खराब हो जाता है। और जब मन खराब हो जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमना करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा देखना, अच्छा पहनना नहीं लगता है, उदास हो जाती है। तो ऐसी उदासी आने से धीरे धीरे बीमार हो जाती है। अभी इस मन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर रहा है। मन का इलाज करने वाला सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान है। भगवान है ना। अगर आप भगवान को याद करेंगे, अपनी कथा व्यथा जो भी कुछ है भगवान को सुना देंगे, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। ये अनुभूति कराना ये भगवान सिखा रहे हैं। तो आपको जब ये मालूम होगा कि भगवान आ चुके हैं और हमारी सारी समस्याओं का हल करने के लिए आए हैं, हमें अच्छा वरदान देने के लिए आए हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए आए हैं, तो कहा जाता है एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक को याद करने से सब समस्याओं का समाप्ति हो जाती है, और अलग अलग याद करेंगे तो कोई नहीं होगी। आपने कहानी सुनी होगी कि एक समुद्र था जिसमें दो नाव जा रही थी। एक नाव में बैठे थे हिंदू और एक नाव में बैठे थे मुसलमान भाई। दोनों नाव जा रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि दोनों नाव डूबे जा रही थी। नाव में पानी भर गया, छेद हो गया, तो नाव डूबने जा रही थी। अब जो हिंदू बैठे थे वो क्या कह रहे, हे कृष्ण बचाओ, फिर कहते हे राम बचाओ, फिर कहते हे हनुमान बचाओ, फिर कहते हे गणेश बचाओ। वो सबको बुलाते रहे, कोई नहीं आया। लेकिन जो मुसलमान भाई बैठा था वो बार बार कह रहा था हे अल्लाह बचाओ, हे अल्लाह बचाओ, हे अल्लाह बचाओ। वहाँ मुसलमान भाई की नाव तो पार हो गई और हिंदू वाले की डूब गई। ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं। तो सुनने वाला सुनता तो रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या सोचेगा, वो तो उसको बुला रहे, राम को, मुझे नहीं बुला रहे। फिर हनुमान जी का नंबर आया, वो तो हनुमान जी को बुला रहे हैं। जब हनुमान जी जाने को तैयार हो रहे हैं तो उनको क्या सुनाई दे रहा है, गणेश जी आओ, तो गणेश को पुकार रहे हैं। सब देखते रहे, सुनते रहे, कोई नहीं बचा पाए। तो अब तक जो कुछ हुआ वो तो अच्छा हुआ, लेकिन अब जो होना है वो अच्छे से अच्छा होना है।
अच्छे से अच्छा ये होना है कि अब समुद्र में एक दो की नाव नहीं जाएगी, सबकी नाव जाएगी। और सबकी नाव बेड़ा पार कैसे होगी? जब एक को पुकारेंगे। आ रही बात समझ में? जिनको समझ में आ रही है हाथ तो खड़ा करो। आ रही है ना? तो आज प्रतिज्ञा क्या करनी है कि हमें सबका सम्मान करना है। जैसे आज स्टेज पे बैठे ना, अगर अकेला मेरा सम्मान करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मेरे साथियों का भी तो करो ना भाई। सबका करते हैं ना, लेकिन परमात्मा का पहले करो। ऐसे ही भगवान कहते हैं मुझे याद करो, सम्मान कृष्ण का भी करो, सम्मान राम का भी करो, सम्मान जो हनुमान का भी करो, सम्मान गणेश का भी करो, क्योंकि सब सहयोगी है भगवान के। पर याद किसको करो? एक याद एक को करो। कैसे करना याद? उसकी क्या विधि है? वो याद 7 दिन का कोर्स होगा। आपको विधिवत बताया जाएगा कि भगवान को याद करने की विधि क्या है। तो पहले तो मैं ये कहूंगी, भावना रानी, जिनसे आपने ये भवन लिया है उनसे कहिए कि हमें 7 दिन का कोर्स कराना है। 7 दिन के लिए बढ़ाए और 3 से 5 का यही टाइम रखो, ठीक है ना? 1 घंटे के तैयार है। 3 से 5 7 दिन का कोर्स करेंगे ना, उसमें भगवान से मिलने की आपको विधि बताई जाएगी। और फिर यहाँ पर आप सबकी नजर में कोई अच्छा मकान हो जहाँ सेवा चलती रहे, आप सबका भाग्य बनता रहे, वहाँ हर प्रकार से भरपूर रहे। क्योंकि खाना जो है ना, एक दिन नहीं खाया जाता है, प्रतिदिन खाया जाता है। अभी शरीर का भोजन तो हम 3-3 टाइम करते हैं और रोजाना करते हैं, पर शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका भोजन ज्ञान भोजन है। वो भोजन करने की फुर्सत नहीं है। तो भगवान कहते 1 घंटे का टाइम निकालो और रोजाना करना है। तो जब सेंटर खुलेगा ना, वहां पर रोजाना भोजन मिलेगा। तो ऐसा भोजन, चाहे छोटे बच्चे हैं इनके भी संस्कार अच्छे बनाने हैं, चाहे बड़े हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं, बहुएं हैं, जो भी है, वो सब 1 घंटे का समय दे। तो लास्ट के टाइम पर, जबकि परिवर्तन की बेला है, अब नई दुनिया आने वाली है, कोई ये न कहे हे प्रभु तेरी लीला परम्पार है, आप आए और हमें संदेश भी नहीं मिला, तो उलाना हो जाएगा ना। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चों को, चाहे गांव-गांव में कहीं पर भी है, मेरे बच्चों को संदेश दो। किसी के हिसाब मन से ये ना निकले कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। इसलिए भगवान कहते बच्चे इस लोदई गांव की नगरी में है, इस लोदई गांव की नगरी में है देव आत्माएं छिपी हुई। करो मुनादी उनको ढूंढो कि कहाँ कहाँ है छिपी हुई। तो आज क्या हुआ है? मुनादी हुई, शोभा यात्रा निकली ना, ट्रक खींचा ना, ये मुनादी हो रही, ढोल बजाया जा रहा है, जागो जागो लोदई में भगवान आए हैं, जागो जागो लोदई में भगवान आए हैं। तो ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। तो आज आपको संदेश मिला है, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय निकालना है, ठीक है? कौन कौन निकालेंगे? जरा हाथ खड़ा करो, बोलो तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश बहन जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारी माताएं, भाई लोग, आपका मैं हृदय से बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो मैं भजन गाने जा रही हूँ, ये हमारी बड़ी बहन जी के लिए गाने जा रही हूँ, क्योंकि बचपन से हमारी बड़ी बहन जी कृष्ण को बहुत प्यार करती थी और साथ में मीरा को बहुत पसंद करती थी। आपने उनकी स्टोरी तो सुनी ही होगी, तो ऐसा मैं भजन गाने जा रही हूँ बड़ी बहन जी के लिए।
कैसी लगी